हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट दिखा रही हूँ ताकि आपको वे पता चले कि स्टूडेंट ये जो टॉपर रहा है इसने किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखना, इसने जो क्वेश्चन में पॉइंट पूछ रखा है उसी पॉइंट का मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दिया आंसर में। और फालतू कोई चीज़ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर देते हैं, एक्सेस में अंडरलाइन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ और ध्यान देना स्टूडेंट इस पेपर में कि उस स्टूडेंट ने कितना अटैम्प्ट किया, जो क्वेश्चन पुट किया था उसकी लाइनों में कितनी मार्क्स, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसने कितनी लाइनों में आंसर दिया है, वन और 2 लाइन। कुछ स्टूडेंट क्या है एक्सेस में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का क्या है पेपर छूट जाता है। तो इतना भी एक्सेस में नहीं लिखना चाहिए, जितना पॉइंट पूछ रखा हो और जितने अकॉर्डिंग मार्क्स का हो उतने ही पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। 1 मार्क्स का है तो राइट द आंसर इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ओके, 1 और 2 लाइन, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स ये है, जब भी आप लिखते हो तो वहाँ पे केवल आपको अंडरलाइन मेन चीज़ करनी है और कोई चीज़ नहीं। और यहाँ पे जितने भी कोई भी डायग्राम बना होता है यहाँ पे आपको इसको पता नहीं चल रखा, या आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कि इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मीथेन का करो, या कि किसी भी चीज़ का पूछे तो आप वो पेंसिल से, कोई भी डायग्राम आता है बायो में तो, या केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा कुछ डायग्राम के थ्रू पूछ रहे हो, वो आप पेंसिल से कुछ आप चीज़ें फ्लो चार्ट के थ्रू भी शो कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप सबने आंसर कर रखा है, रिवीजन का टाइम है। तो एक सबसे पहले इसमें ये देखो कि टॉपर ने किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स को पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, ओके। तो ये है 2019 का पेपर, उसकी आंसर शीट है 2020 को में टॉपर अनाउंस ही नहीं हुआ था स्टूडेंट, लेकिन 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको डाउनलोड करके, डाउनलोड नहीं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है तो उसका विद सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगी। पहले एक बार टॉपर की आंसर शीट आप ज़रूर देख लो पूरे क्वेश्चंस, और ये लर्न भी कर लेना क्योंकि 2019 में थे, 20 छोड़ के 21 में ये आ भी सकते कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक और स्टूडेंट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के पास क्या लगा रखा है, आपको स्टार दिखाई दे रहा है। स्टार का मतलब है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस 2021 में सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। सो इन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे जिस क्वेश्चन के आगे स्टार हो वो क्वेश्चंस क्या है, 2021 के पेपर, मतलब जो स्टूडेंट अब 10th का पेपर देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर स्टूडेंट ने लिखा ही नहीं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखो और उसका आंसर केवल जो क्वेश्चन में पॉइंट पूछ रखा था, बाकी इसमें 1-2 पॉइंट और लिख दिया स्टूडेंट ने, लेकिन जो रीज़न मेन था उसी को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, इथेन का स्ट्रक्चर पूछा था, मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा था और इथेन का डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। थर्ड देखो, ये रीज़न पूछ रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन है, दोनों में से जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वही उसका आंसर आप लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक टॉपर की आंसर शीट है, आप इजीली आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। और तीसरी क्वेश्चन फिफ्थ देखो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन फिफ्थ में मुझे ये बताना है आपको केवल कि यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड बता रखी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता रखा है, क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। तो देखो बेटा, अब आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब फॉर्मूला स्टूडेंट ने लिख दिया है तो यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर तरीके से पहले फॉर्मूला लिखा गया है। अब निकालना ये था, इसको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला चेंज करके ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे CBSE क्या करती है, फॉर्मूले के भी मार्क्स दिए होते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे स्टूडेंट तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 6 इजीली आपको करवाया भी है क्लास में। तो यहाँ पे देखो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ पे डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट X जो है वो कौन सी गैस बता रखी है यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो हमेशा मालूम है नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कर लेना अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। और यहाँ पे
ये आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस है ये वीडियो में मैंने करवा भी रखे हैं, कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं आ रखा जिसमें आपको नहीं करवा रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने लिख रखा है, कौन से मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर रखा है, ये रिएक्शंस को देखो पूरी प्रॉपर बैलेंस करके रिएक्शन लिख रखे। और एक चीज़ और देखो स्टूडेंट्स ध्यान से कि हर रिएक्शन को उसने, अगर आपको पता हो तो साथ में उसको मेंशन करो कि ये एक्वस है, ये लिक्विड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में इंडिकेट कर रखा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रिएक्शन लिखकर देखो आप इसको, यहाँ पे आंसर स्टार्ट है यहाँ से, बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला मैन्युफैक्चर कैसे किया था, ये वही है आपके एनसीईआरटी में जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस वाला क्वेश्चन ही है कि हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर मिक्स कर दिया तो उसको ब्राइन बोल देते हैं। ब्राइन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और तीसरा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट फिर देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, स्टूडेंट्स क्या करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में उसकी डेफिनेशन लिखी और फिर एक एग्जांपल में क्या लिख कर आ जाएंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड लिखा है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे बेटा लिख रखा है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करने के लिए मतलब एम्फोटेरिक की जो आपके एग्जाम्पल है वो उसको लिख के दिखाओ विथ रिएक्शन के साथ। तो ये देखो ये रिएक्शन यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का है, वीडियो में चेक कर लेना, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों की रिएक्शन लिख के दिखा रखी है, या एक रिएक्शन पूछ रखी है, अगर दूसरे भी पूछे तो आप उसमें देख लेना बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है होमोलोगस सीरीज वाला, तो देख लो इसकी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं वीडियो के अंदर, आप चेक कर लेना, तो वहाँ पे 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इजीली लर्न कर लेना उनको। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज और उसके एग्जाम्पल भी देना है। और फिर देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखी, फिर क्या गिव एन एग्जाम्पल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक, गिव एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज का क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो, फिर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। तो देखो स्टूडेंट ने पहले होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिख दी यहाँ तक, फिर उसके क्या लिखे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो यहाँ से इसने बता दिया 4 एग्जाम्पल, तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यहाँ पे लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये देखो इसको यहाँ एंड करने के बाद देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर यहाँ से शुरू किया, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर यहाँ से शुरू किया, अलग से शो हो रहा है कि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज़ की, और सभी में अलग से पॉइंट मेंशन कर रखे हैं 1, 2, और देखो बीच में बेटा एक एक लाइन छोड़ दी, बीच में एक पॉइंट पूरा लिखने के, ऐसा नहीं कि आप हर एक लाइन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, नहीं, जैसे एक मेन अलग अलग पॉइंट को शो करने के लिए कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ओवर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल ईजी बायो का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये कम से कम 3 डिस्टिंग्विश फीचर है, तो अगर ये 3 कम से कम अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो तो आप 3 जरूर लिख के रखो इसको डिस्टिंग्विश फीचर। अब देखो ट्रांसपिरेशन उसके फंक्शन या ट्रांसलोकेशन उसके एसेंशियल फॉर प्लांट्स के लिए क्यों एसेंशियल है, तो ये इसके यहाँ पे स्टूडेंट ने आंसर कर रखा है यहाँ पे बिल्कुल ईजिली तरीके से, देखो कि उनको हम फ्लोएम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट है जो हेल्प करते हैं। जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है और वो जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो व्हाट इज़ कार्प सेल्स, सो राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स के उसके फंक्शन पूछ रखे हैं। सो यहाँ पे कार्पल, व्हाट इज़ कार्पल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है देखो बेटा उसके एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स, सारे वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस लिख रखे हैं। तो सबसे पहले कार्पल पूछ रखा है तो कार्पल की डेफिनेशन हो गई, फिर उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, और देखो एक एक किसके बारे में, पहले क्या ये पार्ट हो गए, इसका मतलब वेरियस पार्ट्स में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे वेरियस पार्ट्स हो गए, तो पार्ट्स को देखो अंडरलाइन कर दिया ना यहाँ पे मेन, तो ये चीज़ों का जरूर ध्यान दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13th में ये आपका क्या है, एक मिरर वाला क्वेश्चन आ रखा है, फर्स्ट जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट में 13th के बाद यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ये डायग्राम को, जो रे डायग्राम का क्वेश्चन आता है उसको पेन से बनाते हैं, पेन को नहीं, वहाँ पे पेंसिल लो और पेंसिल भी बिल्कुल शार्प पेंसिल होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज़ करो वहाँ पे,
ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सोलर सेल सर ये तो सोलर सेल वाला क्वेश्चन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ये देखो यहाँ पे स्टार लगा रखा है, सो नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, फिर यहाँ पे ये ओजोन लेयर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन वाला। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है इसने अटेम्प्ट किस तरीके से का है। इसको पूरे को रीड कर लेना बेटा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डी सेक्शन में यहाँ पे। सो 3 ऑब्जर्वेशन विच पोस्ट ए चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो ये मेंडलीव चैप्टर 5th पीरियोडिक चैप्टर में से आ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से। सो केमिस्ट्री का ये 5th चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट टू राइट, इस चैप्टर में से मेन आते ही ये क्वेश्चन है बेटा कि लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे तो कौन से कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, एटम का साइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वही है। तो देखो ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर कितने ईजिली वे में करके दे रखा है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, दीज आर द क्वेश्चंस। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, गिव एग्जांपल। तो ये इस बार कट हो चुका है, 17th भी कट हो चुका है। देखो ध्यान से दो, देखो 17 और 18 पे क्या लगा रखा है, स्टार। तो इसका मतलब इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं है, नो नीड टू डू। अब देखो 19 भी क्वेश्चन कट है। 20th देखो स्टूडेंट्स ये आपका, तो 20th क्वेश्चन आप रीड कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता रखा है। ठीक है, सर्किट जब क्लोज्ड होता है, सो कंसिडर ए गिवन सर्किट में फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहाँ पे आपको करंट निकालना है। ठीक है, 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं पैरेलल के अंदर। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो इसको। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट करके और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रखा है। सो देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस 5 मार्क्स का है तो इस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे। करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर है ये, परपेंडिकुलर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, स्ट्रेट एंड अप्लाई राइट। इसमें राइट हैंड थंब रूल से आप लेके इजीली चेक कर सकते हो कि लाइंस की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है। ओके, सो यहाँ पे राइट, ये लेफ़्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का या राइट हैंड रूल्स है, थंब रूल, जो ये इजीली आपको करने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस वाले। अब देखो ये सेक्शन वाले 5 मार्क्स के हैं। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे सो क्वेश्चन नंबर ये आपके 23 और 24 है ही नहीं, तो आप यहाँ पे इजीली इनका चेक कर लो। सो ऐसे ही 25th नहीं है। देखो कितना सिलेबस आपका कम कर दिया स्टूडेंट्स। 26 में देखो आपको यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये 20th 7th क्वेश्चन। ओके, ये 27 26, तो यहाँ तक ये पूरा क्या है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये था 2021। इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि 2019 का है, हो सकता है 20 छोड़ के 21 में दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सो इट्स आर ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप अब जो मैंने इसमें ट्रिक बताई थी उस तरीके से ज़रूर आंसर करना। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर अटैम्प्ट करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।